नो मैम, मैंने नहीं भेजा था। Okay, when level of liquid at both ends is same, that means what? जो end जो hand जो container है ना उससे attached है, उसमें जो pressure आएगा वो किसकी वजह से आ रहा होगा? It is due to pressure of the gas. और जो hand open है तो open की तरफ कौन सा pressure लगा रहा होगा? Pressure of the air. So अगर दोनों levels same आ रहे हैं, that means this is condition where pressure of the atmosphere is equal to the pressure of the gas. Can you get it, ma'am? Can you get it like this? Pressure of the atmosphere is equal to pressure of the gas. Yes, ma'am. तभी दोनों की तरफ हाइट सेम आ रही है. ओके, अब हम दूसरी तरफ मूव करते हैं. नाउ बाय चांस जो मेरा नेक्स्ट केस है उसमें क्या हो गया, ये मेरा ऐसे कंटेनर है, ठीक है, एंड अगेन इट इज कनेक्टेड टू अ मैनोमीटर लाइक दिस, मतलब एक यू शेप का ट्यूब है उससे कनेक्टेड है, एंड ये ट्यूब जो है एक साइड पे सील्ड है, कंटेनर से अटैच्ड है, और एक साइड पर ओपन है. सो नाउ सपोजिंग दे हैव अनइक्वल लेवल्स, तो अनइक्वल लेवल्स में दो केसेस बनेंगे. एक बार ये केस बन सकता है कि जो एयर ओपन एंड है उसकी तरफ लेवल हाई और इसकी तरफ लेवल कम हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है. सो दिस इज व्हाई ये लेवल क्यों पुश हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कौन लगा रहा है? गैस, और यहाँ पर लेवल हाई कौन गया? बिकॉज यहाँ पे था प्रेशर ऑफ एयर. अब कैन यू टेल मी कौन ज्यादा प्रेशर लगा रहा है, किसका फोर्स ज्यादा है? गैस का फोर्स ज्यादा है या फिर एयर का फोर्स ज्यादा है? किसका फोर्स ज्यादा है? गैस का ज्यादा है। Obviously गैस का ज्यादा है. कैन यू गेट इट? तभी तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा रही है. और कितना ज्यादा लगा रही है, मतलब इनका जो डिफरेंस इन हाइट्स है, सपोजिंग इट इज h, डिफरेंस इन हाइट इन टू कॉलम्स, इट इज h. ओके, सो दैट मीन्स व्हाट, अगर हमें इसे इक्विलिब्रियम पे रखना है, अगर हमें इसे इक्विलिब्रियम पे रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ तक क्या है, यहाँ पर क्या है? अगर लिक्विड यहाँ पर होता तो प्रेशर ऑफ एयर के बराबर होता, बट इसने इतना प्रेशर एक्स्ट्रा लगाया है. तो व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस? टेल मी, कितना एक्स्ट्रा लगा रही है? एयर के बराबर तो लगा ही रही है, प्लस HDG करोगे. यस मैम. ये प्लस क्यों किया, ये समझ में आया? क्योंकि अगर दोनों का लेवल सेम होता तो इसका मतलब है उतना प्रेशर तो एयर झेल ही रही है, उसके अलावा इतना एक्स्ट्रा उसने पुश किया है. इसका मतलब है मैम ये एक मैम ये ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने एक बॉल वाला क्वेश्चन करा था, उसमें एक अंडर वाटर पे जैसे वाटर वाला लगता था. यस यस, ठीक है. तो जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही तो तुम पुश कर पाओगे. मतलब तुम फिजिक्स में इस टाइप के क्वेश्चंस करते हो ना, दो पीपल हैं, दे आर पुशिंग, एक पुश कर रहा है 6 न्यूटन फोर्स से, एक पुश कर रहा है 2 न्यूटन फोर्स से. सो बोलो किस तरफ जाएगा ये बॉक्स? राइट साइड है. और कितने फोर्स से जाएगा? 4 न्यूटन. 4 Newton. तो F net will act in this direction with 4 Newton of force. तो वही चीज हमने यहाँ पर करी भाई. अगर इक्विलिब्रियम होता, दोनों फोर्सेस इक्वल होते, तो लेवल ऑफ मर्करी या लेवल ऑफ वाटर जो भी तुमने इस ट्यूब में भरा है, दैट इट वुड हैड बीन सेम. बट हियर देयर आर अनइक्वल. केस 2 मैं लिखना भूल गई ऊपर. So this is case 2 where the level of liquid is different in both the ends. ओके, एंड गैस का प्रेशर ज्यादा है, मतलब लेवल इधर गिर रहा है इधर बढ़ रहा है, क्योंकि ये ज्यादा फोर्स लगा रही होगी. अभी समझा रीजन? कैन यू गेट इट? और कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगा रही है? जितना भी एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा होगा वो हाइट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ओके, एंड एक और क्या हो सकता है, एक और क्या हो सकता है, जैसे हमारा ये कंटेनर है, अनइक्वल केस के लिए ही कर रहे हैं. फिर से हमारा ये कंटेनर है, इसके अंदर हमने फ्लूइड को फिल कर रखा है, एंड अगेन देयर इज अनइक्वल लेंथ, मतलब एक यहाँ पर है और एक यहाँ तक है. दिस मच स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द लिक्विड. सो अगेन देखो, एयर लगाएगी ज्यादा. यहाँ पे एयर ज्यादा फोर्स लगा रही है, तभी तो अपने लिक्विड को नीचे ले गई है, एंड दिस इज H. और गैस जो है, जो फोर्स लगा रही है वो कंपैरेटिवली लो है.
जो जिसका फोर्स ज्यादा होगा वही तो पुश करेगा। देखो जिसका फोर्स ज्यादा था वही तो पुश कर पा रहा था, तो फिजिक्स से इसे रिलेट कर पा रहे हो ना। मतलब मेरे को वही सिंपल मेथड लगता है समझाने में, बिकॉज बाय द टाइम यू हैव डन मेनी थिंग्स लाइक फ्रिक्शन पढ़ चुके हो, तो इजी लगता है समझाने में। सो कैन यू फॉलो, कैन यू टेक दिस फ्रॉम फिजिक्स, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, अनइक्वल फोर्सेस वाली चीज, कैन यू टेक इट? Yes, ma'am. एंड कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगा रही है एयर? So that means pressure of air या atmosphere will be equal to pressure of gas plus HTG. अभी समझेगा? अभी समझेगा। और हो सकता है कि इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर दूं तुम्हारे लिए। तो ये एक कंटेनर है एंड ये एक मैनोमीटर या ट्यूब ऐसे लगा हुआ है, एंड ये एक दूसरे कंटेनर, अभी ओपन एंड नहीं है, नाउ इट इज अ क्लोज्ड एंड। सो ये इस कंटेनर में फिल कर रखा है। नाउ देयर आर टू गैसेस व्हिच आर फिल्ड इन दिस, सपोजिंग देयर इज गैस 1 and in this there is gas 2, and now again we are having unequal lengths. Okay, so now here there will be whose pressure? Pressure of Gas gas 1. 1, and here it will be pressure of gas 2, and this will be H. Now tell me who is exerting more pressure? Gas 2. Gas 2. जिसका लेवल नीचे जाएगा उसको ज्यादा प्रेशर लगा रहा होगा, है ना? वही तो ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, तभी तो ए डायरेक्शन ऐसा हो गया। एंड नाउ हाउ विल यू से प्रेशर ऑफ गैस 1 Gas 2 प्लस HDG इज इक्वल equals टू to pressure of gas 2. ठीक है, तो अब कमिंग टू आर क्वेश्चन, तो आर क्वेश्चन कर रहा, तो अब इसमें लगाओ ये कॉन्सेप्ट को, इट्स अ गुड थिंग। तो देखो, सी एवरीथिंग कैन नॉट बी डन इन क्लास। आई थिंक नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। अगर ये क्लास में मैंने तुम्हें HDG बता दिया था, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है ये तो क्वेश्चन से ही सीख पा रहे हो ना। और हमें वहां पे स्कूल की तरह थ्योरी नहीं लिख के आनी है कि हाँ ये पेयर प्रेशर ऐसा होता है, या डेरिवेशन नहीं करके आनी है। वहां पे अपना नॉलेज कैसे शो करना है, मेजोरिटी क्वेश्चंस कैसे शो होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं ना, कि जितना तुम्हें आता है उसको अप्लाई करना आता है या नहीं। तो वो मतलब इट विल कम व्हेन यू विल सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस। सो That's why I encourage, at least in chemistry, लोग बोलेंगे तुमको कि केमिस्ट्री एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, लर्न करने से काम चल जाता है, बट IIT में लर्न करने से काम नहीं चलता है। तो वो डिफरेंस ये 3-4 मंथ्स की स्टडी में विथ मी तुम्हें रियलाइज हुआ होगा। मतलब कितने लोगों ने सुना था ये चीज की पढ़ने से, वो रटने से, केमिस्ट्री तो इजी होता है, रटने से काम चल जाता है। Who had that kind of impressions earlier? Come back to the question. So now do it yourself. देखो जितना क्वेश्चन करोगे, मेरा मतलब मोटिव इतना ही था कहने का, जितना क्वेश्चन करोगे उतना तुम फेमिलियर और फ्रेंडली फील करोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। Attached to a flask containing ammonia had no difference in mercury initially. तो इनिशियल केस में क्या था, जब हमने सिर्फ अमोनिया फिल कर रखा था इसके अंदर, तो अमोनिया कितने प्रेशर पे था बोलो, आप खुद से बताओ। देयर इज नो लेवल चेंज, लेवल इन बोथ द ट्यूब्स इज सेम। और इसके प्रेशर अंदर ऑफ अमोनिया प्रेशर ऑफ एयर के बराबर हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। सो यहाँ पे प्रेशर ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एयर। देखो क्लिक किया, तुमने खुद से मुझे बताया, इट गॉट क्लिक्ड विद यू। ठीक है, अब हम फिर से लाइन पढ़ते हैं। आफ्टर स्पार्कलिंग इनटू द फ्लास्क, अमोनिया इज गेटिंग नाउ डिसोसिएटेड। नाउ इट हैज अ डिफरेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन मर्करी इन 2 कॉलम। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन? अब सबसे पहले तो ये स्पार्कलिंग क्या है मैम? अरे मतलब अमोनिया को डिसोसिएट कराने के लिए कुछ ना कुछ तो एक स्पार्क देना पड़ेगा ना, वाटर को डिसोसिएट कराने के लिए, तो वही है स्पार्कलिंग। यस मैम, यस मैम, ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक वाला मैम। हाँ, यस, ठीक है, तो वही चीज है बस स्पार्कलिंग। तो यहाँ पर भी वही है, अमोनिया को डिसोसिएट कराया। तो पहली चीज तो ये है, हमें ये खुद सोचना पड़ेगा कि हमारा लेवल किधर जाएगा, मतलब इधर की लेफ्ट साइड वाले ट्यूब में ऊपर जाएगा या राइट साइड वाले ट्यूब में जाएगा। हु कैन थिंक एंड टेल मी? आफ्टर अमोनिया शोज डिसोसिएशन, हु कैन थिंक एंड टेल? लेफ्ट वाले में ऊपर जाएगा मैम।
मतलब मैं सिंपल ये पूछना चाह रही हूँ तुमसे कि प्रेशर ऑफ अमोनिया का जो मिक्सचर है उसका ज्यादा होगा या एयर का ज्यादा होगा, और इन्होंने दे भी रखा है हमें कि प्रेशर ऑफ एयर इज 76 सेंटीमीटर्स ऑफ Hg। हाँ, तो किसका प्रेशर ज्यादा होगा ये मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ। हु कैन टेल मी, टेक अ वाइल्ड गैस, किसका प्रेशर ज्यादा होगा? नहीं समझ रहा तो वाइल्ड गैस लो। किसका प्रेशर ज्यादा होने वाला है, लेफ्ट कॉलम का कि राइट कॉलम का, या फिर एयर का कि अमोनिया मिक्सचर का? एयर का होगा। एयर का ज्यादा होगा। चलो हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, हमारे पास दो प्रेशर है क्योंकि उन्होंने हमें हाइट का डिफरेंस दिया है बट ये नहीं दिया है किसका होगा। तो सपोजिंग ये हमारी इक्वेशन है। अब सपोजिंग हमने कुछ भी अमाउंट ऑफ एयर अमोनिया लिया था, तो कितने मोल्स, सपोजिंग ए मोल्स के साथ मैंने स्टार्ट किया था एंड दिस वाज 0 एंड 0। तो ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ये स्टोइकियोमेट्री और दोनों का मिक्सचर है। एंड आफ्टर द रिएक्शन इज डन, सपोजिंग ये A माइनस 2x मोल्स डिसोसिएट हो गया, स्टोइकियोमेट्री फॉलो करनी पड़ेगी ना कि अगर ये 2 मोल्स डिसोसिएट हो रहा है तो नाइट्रोजन कितना मोल्स बनेगा? 1 मोल। 1 मोल या x मोल्स? X मोल। हाँ, और हाइड्रोजन कितना बनेगा? 3x मोल। ओके, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोल्स? क्योंकि मोल्स चेंज हो रहे हैं ना इन दिस क्वेश्चन। कैन यू सी इनिशियल एंड फाइनल मोल्स आर डिफरेंट? इन दिस क्वेश्चन कैन यू सी इनिशियल मोल्स Yes कितने मैम। थे? इनिशियल मोल्स जब सिर्फ अमोनिया था हमारे पास, तो हमारे पास A कितने मोल। मोल्स था? ए मोल्स थे। एंड फाइनली जो है हमारा वो क्या हो रहा है, फाइनल मोल्स किसके आएंगे? इट विल बी द मोल्स ऑफ द मिक्सचर, जिसमें क्या बचा हुआ है? अमोनिया भी बचा है, क्योंकि उन्होंने बोला मिक्सचर बन रहा है पार्शियली डिसोसिएटेड। पार्शियली मतलब ए पूरा कंज्यूम नहीं होता है। ठीक है, सो दैट मीन्स इसमें A माइनस 2x इसके मोल्स बचेंगे, नाइट्रोजन का x फॉर्म होगा एंड इसका 3x फॉर्म होगा। तो बोलो यहाँ पे कितने मोल्स हो गए फाइनली? A प्लस 2x। अब ये जो चेंज इन मोल्स आया है इसका इफेक्ट किसके ऊपर जाएगा? चेंज इन मोल्स का इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, मतलब कौन सा पैरामीटर चेंज हो रहा है? क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से प्रेशर। प्रेशर। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोल्स एंड प्रेशर? डायरेक्ट। Yes. So tell me, pressure will increase or decrease after it converts to a mixture? इंक्रीज। Increase. तो air का ज्यादा होगा या mixture का ज्यादा होगा, अब बताओ। मिक्सचर का। है ना, अब समझा? So that means जब हमने A मोल्स लिए थे तो हमारा प्रेशर कितने के बराबर था? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर था। अब हमारा जो मोल्स हैं वो A प्लस 2x हो गए हैं, और A प्लस 2x का मतलब है कितने हाइट का इंक्रीज आ रहा है? कितने हाइट का इंक्रीज आ रहा है? क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा हो गया है। नाउ यू टोल्ड मी योरसेल्फ दैट प्रेशर ऑफ एयर कम हो जाएगा और प्रेशर ऑफ मिक्सचर इट विल बी मोर। कितने से मोर आ रहा है? उन्होंने हमें क्वेश्चन में हिंट दिया है, कितने से मोर आ रहा है हमारा? 6 सेंटीमीटर। यस। तो टेल मी, जो हमारा लिक्विड का जो ये मैनोमीटर ये लगा हुआ है, ये किधर की तरफ, राइट कॉलम में हाइट ज्यादा होगी या लेफ्ट कॉलम में? राइट कॉलम में। यस। ये इसको पुश करेगा और ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और इसका लेंथ उन्होंने दिया है 6 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर? व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर? प्रेशर ऑफ एयर प्लस HdG। यस, प्रेशर ऑफ एयर प्लस HdG। और अगर हम HdG वाला कौन सा, मतलब सिर्फ हाइट में ही टर्म्स में प्रेशर मेजर करें, ओनली इन टर्म्स ऑफ हाइट, तो एयर का प्रेशर कितना था? एयर का प्रेशर कितना दिया था क्वेश्चन में? 76। What is the pressure of the mixture? What is the pressure of the mixture? 82 सेंटीमीटर ऑफ Hg। Yes. अभी डिफरेंस समझा? ठीक है, और देखो ऑप्शंस में भी सेंटीमीटर रखा है, तो हम क्यों एटमॉस्फेयर या किसी चीज में कन्वर्ट करें? कैन यू फॉलो व्हाई आई एम नॉट कन्वर्टिंग ओवर हियर?
मैम कैन ये यू डेंसिटी और ग्राम को एचजी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना? नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारा जो प्रेशर ऑफ एयर है वो हाइट के टर्म्स में दिया है और ऑप्शंस भी हाइट के टर्म्स में दिया है, तो हम क्यों कन्वर्ट कर करके अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाएं? ठीक है, तो हम नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने न्यूटन में दिया होता, पास्कल्स में दिया होता, तो हम कन्वर्ट करते ना। हम क्यों करें कन्वर्ट जब उन्होंने ऑप्शंस ही हमें ऐसे दिए हुए हैं? कैन यू गेट इट व्हाई आई एम नॉट कन्वर्टिंग? कैन यू गेट इट व्हाई आई एम नॉट कन्वर्टिंग इन दिस नाउ? जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से Yes, काम ma'am. करो ना, या फिर तुम कन्वर्ट करना पहले न्यूटन्स में या पास्कल्स में कन्वर्ट करना, फिर हाइट में वापस कन्वर्ट करना। तो मतलब मुझे तो समझ में आता है कि मेरा काम बढ़ जाएगा, बट इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस तो तुम मतलब मैम पहले मुझे एक कंफ्यूजन ये हो रहा था कि मैम ये क्या कहते हैं, हम लोग को HDG फॉर्मूला होता है, तो मैम डेंसिटी और ग्राम वो ग्रेविटी कहाँ गई फिर मैम? तो बेटा हाँ, तो वही तो समझाया। यहाँ पे 76 के साथ डीजी लगाते, ठीक है, फिर यहाँ 6 के यस साथ यस डीजी मैम। लगाते, ठीक है, और फिर प्रेशर के लिए भी वो मतलब डीजी आता, और वो सिर्फ प्रेशर यस हाइट मैम। में बोल रहे हैं तो वो डीजी डीजी कैंसिल हो जाता। बट अगर तुमको नहीं क्लियर हो रहा अच्छा है तो शुरुआत में तुम मतलब जैसे तुमको लगता है वैसे करो। जितने क्वेश्चंस करोगे तुमको भी शॉर्ट ट्रिक्स क्लिक होने लगेंगी, क्योंकि मतलब आंसर एक तो तरीके से ये मैम डीजी डीजी लिख ले तो वो कट जाएगा, कॉमन लेके यस, यहाँ कट क्योंकि जाएगा। ऑप्शंस मैंने तुम्हें हमेशा बोला है जब भी क्वेश्चन रीड किया करो उसके साथ ऑप्शंस भी रीड किया करो कि ऑप्शंस किस टर्म में बन रहा है। पता चलता है तुम यहाँ न्यूटन में निकाल के बैठ जाते और बाद में फिर हाइट में कन्वर्ट करना, तो तुम्हारा 3 मिनट वेस्ट होता, 2-3 मिनट। उतनी देर में तुम 2 क्वेश्चन कर ले जाओ। यस मैम। तो इसीलिए आई एम टेलिंग यू व्हेनेवर, इसीलिए तो आई एम टेलिंग यू टू डू क्वेश्चंस एंड डू क्वेश्चंस अलोंग विद रीडिंग द ऑप्शन, सो दैट तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो। मैंने भी अभी उसको फिर से ओपन करके देखा, भाई आंसर्स किस में मांग रहा है वो, तो इसलिए मैं क्यों कन्वर्ट करूं? ठीक है, कैन यू गेट इट? यस मैम। तो यस ये मैम। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, डोंट वरी, एक दिन में नहीं आएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना टाइम दोगे, उतना तुम एक्सेल करोगे इन चीजों में कि कहाँ मेरा टाइम बच सकता है। सो हमारा प्रेशर ऑफ द मिक्सचर क्या हो गया? 82 सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी। और प्रेशर ऑफ मिक्सचर को, क्योंकि अपने को पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, हाउ विल यू राइट पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन? हाउ विल यू राइट पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन? टोटल प्रेशर हाँ, मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर तो पता ही मोल है। फ्रैक्शन। हाँ, तो मोल, यू विल राइट मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। और टोटल प्रेशर अपने को पता ही है, प्रेशर ऑफ द मिक्सचर 82। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करें? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं? हाइड्रोजन के मोल्स 3x 3x। एंड व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ मोल्स? ठीक है। अब इसमें a और x की वैल्यू मिसिंग है। अगर इस क्वेश्चन में मुझे a और x की वैल्यू पता चल जाए तो हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? यस मैम। ठीक है, सो यहाँ देखो, कैन आई राइट लाइक दिस, अप्लाइंग Gay-Lussac's लॉ, P1 अपॉन N1 इज इक्वल टू P2 अपॉन N2, ऐसे लिख सकते हैं? कैन वी राइट लाइक दिस और नॉट? यस सो P1 का मतलब क्या हो जाएगा? P1 पहले हमारा प्रेशर कितना था? 76 सेंटीमीटर। फिर से देखो, मैंने सेंटीमीटर में ही रखा है क्योंकि मुझे एट लास्ट प्रेशर तो सेंटीमीटर में ही चाहिए। उस टाइम पे मोल्स कितने थे? सिर्फ क्योंकि सिर्फ अमोनिया था। अभी हमारा प्रेशर कितना हो गया है? अभी हमारा प्रेशर कितना हो गया है? 82 82। और मोल्स कितने हो गए हैं? A + 2x। 3 + 2 है। तो यहाँ से देखो A और x का रिलेशनशिप निकलेगा यस मैम। into 2x is equal to 82A। 76 into 2x is equal to, इसको सॉल्व करो तो 6 सॉरी माय मिस्टेक, A और x क्या हो जाएगा यहाँ से? 2 3s will it go by? Yes, 3 2s 16, मतलब somewhat, नो नहीं जाएगा, हाँ मतलब 25 आ अप्रोक्सीमेट लिख जाएगा। लेते हैं हाँ ना, हम एग्जैक्ट नहीं करते हैं। 25। 25x। अब इसमें पुट कर दो तुम, 3x लिख देते हैं। इसकी जगह क्या पुट करें? a की जगह क्या लिखें? 25x।
25 and 2 will become 27. 27. Now solve this. 3 9s are. So this is approximately how much? What is the 9 partial? centimeter actually. देखो कोई आंसर है? Near by 9, not exactly 9. इसमें exactly 9 नहीं है, दिया हाँ, ऑप्शन ही दिया exactly. Okay. So now check the answer. इसमें सही है. ठीक है. 32 by 9, that is approximately 9. और units क्या रहे? हम सेंटीमीटर अब देखो मेरा कन्वर्जन बच गया, अदरवाइज हम मतलब कन्वर्जन में ही टाइम दे जाते और फिर हमारे को मतलब फिर हम कहते हैं हमारे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम आ गया. ठीक है, तो इसीलिए आई टेल यू कि ऑप्शंस भी रीड कर लो. बाई चांस तुम्हारा ऑप्शंस पाई के टर्म्स में और तुम उसको कैंसिल करके अननेसेसरली कैलकुलेशन बढ़ा रहे हो, या फिर मतलब समटाइम्स यू हैव सीन ना, मैंने आर की वैल्यू 22.4 अपॉन 273 भी पुट करी है, तो मेरे को कैसे क्लिक करता है कि मुझे ये वैल्यू रखनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा सारे आंसर्स डेसिमल में नहीं है, तो 0.0821 नहीं रखने से फायदा होने वाला है. कैन यू गेट माय पॉइंट? यस मैम. मतलब हम क्लोज डेसिमल प्लेसेस हो तभी रखना एग्जैक्ट वैल्यू, वरना अप्रॉक्सीमेट. भाई टाइम तो बचाना है, और अगर एग्जैक्ट रखा तो कैलकुलेशन भी बढ़ जाती है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग एरर विल आल्सो इंक्रीज. तो हम मेहनत भी कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ. ठीक है, तो ये सब चीजें अपने को सीखनी है. मतलब बेसिकली तुम इसी चीज को ही गवर्न करने वाले, वरना सिलेबस तो वही है, स्कूल में भी वही पढ़ रहे हो, यहाँ पे भी वही पढ़ रहे हो, बट हम बस यही चीजें डेवलप करते हैं जो स्कूल में नहीं कराई गई है हमें, क्योंकि वहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्किंग के क्वेश्चन होते हैं. मार्किंग वार्किंग कुछ वो नहीं करती. एक डेसिमल डिफरेंस, यूर जस्ट -1. हाउ डिड द मोल्स ऑफ अमोनिया कमिंग टू बी? अरे अनुषा, सी इसमें से, क्योंकि उन्होंने बोला पार्शियली डिसोसिएटेड मतलब सपोजिंग मैंने ये बोला कि जब रिएक्शन पूरी हो गई डिसोसिएट, तो 2x मोल्स अमोनिया के कंज्यूम हो गए, तो नाइट्रोजन के कितने बनेंगे? तुम ऐसे भी कर सकते थे कि x मोल्स कंज्यूम हो गए, तो ये x/2 बनते और ये 3x/2. स्टोइकियोमेट्री, अनुषा, आर यू फॉलोइंग इट? ठीक है, बट वे मैं ना डेसिमल वाला चीज कर करके कंफ्यूज नहीं करना चाहती थी, सिंपल रखना चाहती थी, वरना हमें फ्रैक्शन. हाँ मतलब इसमें टोटल मोल कंजर्व्ड है और बाद में वो डिवाइड हो गए N2 और ऑब्वियस सी H2 बात है ना, कंजर्व नहीं है, बढ़ गए हैं. पहले देखो तुम 2 मोल से स्टार्ट कर रहे थे और अब 4 में कन्वर्ट हो रहे हैं ना, तभी तो प्रेशर बढ़ रहा है. अगर कंजर्व रहते तो प्रेशर थोड़ी ना बढ़ता. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स. तभी तो मैंने बोला था तुम्हें कि सेकंड कंडीशन में यहाँ से पुश आएगा कि मोल्स ज्यादा हो गए. हाँ, उन्होंने तो नहीं बताया था, हमें खुद समझना था ना, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ डिफरेंस दे दिया था. अब तुम्हें खुद समझना है कि किसकी तरफ से पुश आएगा. अगर यहीं पर ये दिया होता नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर और अमोनिया बन रहा है, तो प्रेशर कम आता, फिर एयर पुश करने लगती और ये लेवल इधर चला जाता. ठीक है, मतलब वो रिएक्शन से हमें निकालना था. यस मतलब